यूपी की 14 सीटों पर कल होगा मतदान, सभी तैयारियां पूरी, प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। आखिरी चरण के लिए अब सीएम योगी करेंगे प्रचार प्रसार, झोंकेंगे पूरी ताकत। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का पंजाब दौरा आज, पंजाब के नवांशहर में बीएसपी की जनसभा, आखिरी चरण के लिए मायावती भरेंगे चुनावी हुंकार। आखिरी चरण के लिए यूपी में धुआंधार चुनाव प्रचार, अखिलेश करेंगे आज कई रैलियां, गठबंधन प्रत्याशियों के लिए अखिलेश मांगेंगे वोट। शाहजहांपुर में खौफनाक वारदात, प्रेमिका की हत्या कर प्रेमी हुआ फरार, पिज्जा होटल के कमरे में मिली प्रेमिका की लाश। अगले 5 दिनों तक गर्मी से नहीं मिलेगी कोई राहत, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, तेज हीट वेव चलने की जारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ में। बुलंदशहर से सबसे पहले बड़ी खबर सामने आई है, जहां अंबाला में भीषण सड़क हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैवलर बस डंपर से टकराई है। हादसे में बुलंदशहर के 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं सभी मृतक। थाना ककूड़ क्षेत्र के गाँव भूपतपुर से निकली थी बस और 20 से 25 लोग इस बस में सवार थे। तो 20 से 25 लोग इस बस में सवार थे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 20 से 25 लोग बस में सवार थे और कई लोगों की हालत गंभीर है। परिवार के लोग भी अंबाला पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर। परिवार के लोग अंबाला के लिए रवाना हो गए। बुलंदशहर से खबर, अंबाला में भीषण सड़क हादसा हुआ। तो बुलंदशहर से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैवलर हादसे का शिकार, बुलंदशहर के 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं सभी मृतक। तो सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। थाना ककोड़ क्षेत्र के गांव भूपतपुर से निकली थी बस। अहम जानकारी आपको हम बता दें, तो थाना ककोड़ क्षेत्र के गांव भूपतपुर से बस निकली थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि भीषण सड़क हादसे का शिकार हुए ये लोग और कई लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग आपको बता दें कि यहां पर घायल भी हो गए हैं, जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। और आपको बता दें कि इन सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। इनके परिजनों को भी इस दुखद हादसे के बारे में सूचना दे दी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां आज 4 जिलों के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 4 जिलों का दौरा करेंगे। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर में प्रचार प्रसार करेंगे। सुबह 11:35 पर महाराजगंज के फरेंदा में जनसभा होगी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, फरेंदा में होगी जनसभा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से आज 4 जिलों के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 4 जिलों का दौरा करने वाले हैं। और शिवा शर्मा इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिवा, मुख्यमंत्री का आज 4 जिलों का दौरा है। सुबह 11:30 बजे के लगभग महाराजगंज के फरेंदा पहुंचेंगे। पूरी जानकारी क्या है मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम से जुड़े आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरीबन 4 जिलों में 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और ये जनसभा महाराजगंज के जगह से शुरू हो गई है और 11:30 बजे तकरीबन शुरू होगी और गोरखपुर में ये जनसभाएं खत्म होगी। तो 1-2 नहीं बल्कि 5-5 जनसभाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और जरूर टारगेट यही है कि भारतीय जनता पार्टी के हित में लोग वोट करें और जो उपलब्धियां हैं भारतीय जनता पार्टी की उसको लोगों के सामने लाएं और बताएं। और आज 11:30 बजे तकरीबन महाराजगंज के
फरेंदा में इस जनसभा की शुरुआत होगी, जहां पर वहां से जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके समर्थन में न सिर्फ वोट मांगेंगे बल्कि लोगों से भारतीय जनता के पक्ष में वोट करने की अपील भी करेंगे। उसके बाद में 12:50 पर वो साखो पार वहां पर उसी इलाके में जनसभा करेंगे और प्रत्याशी के साथ में नजर आएंगे। उसके बाद सीधे वो कुशीनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ में मौजूद होंगे, जो मंच साझा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के हित में वोट मांगेंगे और पार्टी की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में भी जनता को बताएंगे। और देवरिया में, गढ़ा रामपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और 3 बजे बहराइच में इस जनसभा को संबोधित करने के बाद वो सीधे गोरखपुर पर 4:15 पर पिपराइच में जाएंगे और वहां पर भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 4 जिलों में 5 जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं इस बात को दर्शाता है कि अब 7वें चरण का जो चुनाव बचा हुआ है, अंतिम प्रचार प्रसार की जो जगह बची हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले हों या फिर अलग राज्य के इलाके हों, सभी जगह खुद शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं, खुद मुख्यमंत्री होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस जगह पर जाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की तमाम चीजों को, उपलब्धियों को और जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में वोट मांगने की अपील भी करेंगे। तो आज 4 जगह जनसभा, 4 जिलों में 5 जो जनसभाएं हैं वो बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि छठे चरण का जो चुनाव है वो कल से शुरू होना है। उसके प्रचार प्रसार की जो सीमा थी वो महज कल 6 बजे तक ही थी। उसके बाद में प्रचार प्रसार प्रतिबंध किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन जो 7वां चरण है, जिन जिन जिलों में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने हैं 7वें चरण में, उसकी रूपरेखाएं तैयार हो गई है और तकरीबन 1 हफ्ते का जो डे प्लान होता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो भी बन चुका है कि कहां कहां वो जाएंगे और किस किस जगह प्रचार प्रसार करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर पूरी तरीके से उनका जो प्लान है वो सामने आया है। शुक्रिया आपका शिवा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री की जनसभाएं हैं और मुख्यमंत्री पहुंचेंगे दोपहर 12:30 बजे साखूपार कुशीनगर पहुंचने की बात सामने आ रही है। और अहम जानकारी आपको बता दें, इन जगहों पर पहुंचकर मुख्यमंत्री विशाल जनसभाओं में पहुंचेंगे और दोपहर 1:30 बजे के लगभग देवरिया के गढ़रामपुर में भी जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर दोपहर 3 बजे भी जाएंगे और शाम 4:15 पर गोरखपुर की पिपराइच पहुंचेंगे। और आज 4 जिलों के दौरे पर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:30 बजे के लगभग मुख्यमंत्री निकलेंगे और 12:30 बजे साखूपुर कुशीनगर में जनसभा के लिए पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। छठे चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। यूपी की 14 सीटों पर कल होगा मतदान। 14 सीटों पर आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। तो 14 सीटों पर आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। कड़ी सुरक्षा के बीच होगा छठे चरण का मतदान। तो कड़ी सुरक्षा के बीच छठे चरण का मतदान होगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच छठे चरण का मतदान लाइट पे हैं खड़े। छठे चरण के मतदान के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो सभी तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा लगातार बने हुए। शिवा, छठे चरण के लिए कल मतदान होगा और जिसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आपको बता दें कि साफ तौर पर 14 सीटों पर मतदान होगा। क्या कुछ नजर आ रहा है इन 14 सीटों पर, क्योंकि प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब मतदाताओं के हाथों में। बिल्कुल करीमा, कल से तकरीबन सुबह 7 बजे से वोटिंग चालू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग शुरू होनी है और उसके लिए अभी से पोलिंग पार्टीज रवाना शुरू हो गई है। जिन 14 सीटों की बात कर ले, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर और मछली शहर, ये ऐसी 14 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर कल मतदान होना है। और बहुत ज्यादा जिला प्रशासन की और पुलिस की तैयारियां तेज हो चुकी है। ब्रीफिंग लगातार की जा रही है और इन 14 सीटों पर मतदान जो है वो निष्पक्ष तरीके से कैसे हो, इसके लिए भी जो तमाम जो कसरतें हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कराते हुए मतदान हो। हालांकि जो पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही है वो अपने अपने मतदान केंद्र पहुंच जाएंगी और उसको अपने
कब्जे मिले थे वो वहाँ जो पैरामिलिट्री फोर्स है वहाँ उसको सुनिश्चित करेंगे कि जो वोटिंग बैलेट मशीन है, जो ईवीएम मशीन्स है, उनको उस जगह रखा जाए, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए, जो लोकल पुलिस है उससे कोऑर्डिनेशन बनाया जाए। तो तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो आज के दिन में लगभग पूरी हो जाएंगी और कल सुबेरे जब 7 बजे इन सभी सीटों पर वोटर्स वोट डालने के लिए पहुंचेंगे तो हर उनको वो व्यवस्था मिलेगी। तमाम जो लगातार तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं उसको सुनिश्चित कराने के लिए बड़े अफसर खुद ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं, मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं और जो भी पोलिंग सेंटर्स बनाए गए उनकी वहां का सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लेने के लिए उनके साथ पुलिस अफसर मौजूद है कि जो बैरिकेटेड एरिया है जो मतदान केंद्र का वो पूरी तरीके से सही है कि नहीं है, वो एंट्री एग्जिट के जो भी रास्ते हैं उस पर फोर्स का हर आदमी होना चाहिए। जब वोट करने के लिए जब कोई भी आम जनता आदमी अंदर आएगा तो उसको किस तरीके से वोट डालने के लिए अपील करनी है और किस तरीके से उनको रास्ते में ले जाना है, ये सभी एक बड़ी एक्सरसाइजेज होती है। उसके लिए एक ट्रेनिंग पीरियड भी चलता है। तो तमाम इन जगहों पे जब वोटिंग कल से शुरू होगी तो व्यवस्थाएं देखने वाली जरूर होंगी कि जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के आदेश दिए उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कराया जाएगा। बिल्कुल, साफ तौर पर इंतजार उस वक्त का जब कल सुबह मतदान की शुरुआत होगी और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हो सके, इसको लेकर सभी तैयारियां प्रशासन ने कर ली है। शिवा, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए छठे चरण के मतदान हो रहे हैं, इसके पहले के चरणों में मतदान प्रतिशत कुछ कम रहा था, इस बार मतदान प्रतिशत बढ़े क्या, इसके लिए इन सीटों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए थे? देखिए, ये मुख्य सचिव ने साफ तौर से कहा था कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को यानी कि जिला प्रशासन के अधिकारियों को सारे व्यापक इंतजाम करने के लिए कहे थे। जब चुनाव होने से पहले तकरीबन 3 महीने पहले लगातार बैठकों का दौर होता था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, उसमें हर एक अधिकारी को कहा जाता था कि अगर मतदान प्रतिशत उत्तर प्रदेश की किसी भी सीटों पर कम है तो उसको सही करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं। और इसके तहत बीच में हमने देखा भी कि कई फोटोज और वीडियोज अलग अलग जिलों से वायरल होते थे। यानी पूरी तैयारी हो चुकी है और हर लिहाज से प्रशासन की ओर से तैयारी कर ली गई है। अब देखना होगा कि कल किस तरीके से जो मतदाता हैं वो बूथों पर पहुंचते हैं, वोट डालते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम जानकारी के लिए। तो कड़ी सुरक्षा के बीच छठे चरण की वोटिंग होगी, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वक्त की आम जानकारी आपको बता दें, छठे चरण के मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी। यूपी की 14 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए बनाए जाएंगे हॉटस्पॉट, प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। बच्चों के गुमशुदगी अपहरण से जुड़े क्षेत्र किए गए चिन्हित, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और बाजार, मुख्य चौराहों, धार्मिक स्थलों पर बच्चों से कराई जाती है भिक्षावृत्ति। डीजीपी ने सभी जिलों व कमिश्नरेट को निर्देश जारी कर दिए हैं। और आपको बता दें कि इसी खबर पर बातचीत के लिए भरत सेठी हमारे साथ में लगातार बने हुए। भरत, बच्चों की गुमशुदगी वाले क्षेत्र जो है जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बाजार, मुख्य चौराहे, इन सभी जगहों पर कई बार बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, जिसके बाद इनसे भिक्षावृत्ति कराई जाती है। लेकिन अब ये जो कदम उठाया गया है बहुत खास है, कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा असर समाज में बच्चों पर, परिवारों पर पड़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पर डीजीपी उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार की एक अच्छी पहल है। जिस तरीके से स्टेशन में तमाम ऐसे वीडियोस वायरल होते थे सीसीटीवी की, जहाँ पे बच्चे अपने परिवार के बच्चों सो रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, वहां पे कोई शख्स उनको उठा कर लिया था, चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात की जाए, चाहे वो बस स्टेशन की बात की जाए। अब एक पूरा प्लान बना दिया है यूपी पुलिस ने और कमिश्नर ने और जिला प्रशासन को, जिला को जितने भी एसएसपी है उनको आदेश दे दिए हैं कि और कमिश्नरेट में कि अब ऐसे पॉइंट्स को चिन्हित किया जाए, सीसीटीवी कैमरेज वहां पे लगाए जाए, वहां जहाँ पे बच्चे, आपने देखा होगा अक्सर हर चौराहे पर बच्चे कोई गाड़ी साफ करते हुए दिख जाएगा, कोई पैसे मांगते हुए दिख जाएगा, उनको अब ट्रेस किया जाएगा। जिससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो अपहरण के मामले है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। इसके बाद एक पूरी प्लानिंग तैयार की गई है कि किस तरीके से जो बच्चे हैं जो सड़कों पर भीख मांगते हैं, जो गाड़ियों को साफ करते हैं हर चौराहे पर, वो किसके हैं, उनकी भी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी, उनके भी अभिभावकों से मिला जाएगा जो वहां पर इनसे भीख मंगवाते हैं। अगर गैंग होगा कोई तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निश्चित तौर पर इसके बाद कहीं ना कहीं जो अपहरण के मामले थे, जो बच्चों की गुमशुदगी के मामले थे, उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर आएगी। एक अच्छी उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार की ये पहल है, जिससे कि धार्मिक स्थलों पर, आपको बस स्टेशन पर जो बच्चे भीख मांगते दिखे थे, अब उनका भी पूरा डाटा खंगाला जाएगा और जिस जगह पूरे प्रदेश में बच्चों का अपहरण हुआ है, कहाँ का अपहरण हुआ है, इसका भी पूरा ब्यौरा है वो कप्तान से, कप्तानों से मांगा गया है। अब उस पर भी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भरत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भिक्षावृत्ति रोकने के चलते ये बड़ा कदम उठाया गया है, जिसका कितना असर होगा ये देखना बहुत अहम होगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और बाजार के मुख्य चौराहों पर अब नजर होगी। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाने की बात सामने आ रही है। तो बड़ी खबर जहां पर ये बड़ा कदम उठाए जाने की बात सामने आई है लखनऊ से, अब रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और बाजार के साथ ही मुख्य चौराहों पर भी कैमरे होंगे और उन लोगों पर नजर रखी जा सकेगी जो बच्चों से भिक्षावृत्ति का काम करवाते हैं। कई बार बच्चों के यहाँ से अपहरण भी हो जाते हैं। तो अब इस सब पर इस कदम के बाद बड़ी रोक भी लगने वाली है। और अगली खबर लखनऊ से ही, जहां पर ज्येष्ठ के बड़े मंगल पर भंडारे का आयोजन होना है। लखनऊ में बड़े मंगल भंडारे के थाने में देनी होगी सूचना। लखनऊ पुलिस.यूपी पर भर सकते हैं फॉर्म। भंडारे में सुरक्षा सफाई की व्यवस्था नगर निगम करेगा। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस वक्त क्या आम जानकारी सामने आई है। देखिए, ज्येष्ठ का महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में आपको बता दें कि इन मंगलवारों को बड़ा मंगल माना जाता है और इस उपलक्ष्य में कई जगहों पर भंडारे और विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। लेकिन अब इसके लिए आपको पहले से थाने में सूचना देनी होगी। तो लखनऊ में बड़े मंगल का भंडारा अगर करना है तो इसके लिए आपको थाने में पहले से सूचना देनी होगी। लखनऊ पुलिस.com पर आप सूचना दे सकते हैं। फॉर्म भरना होगा। भंडारे की सुरक्षा और सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। लखनऊ से खबर, ज्येष्ठ के बड़े मंगल पर भंडारे का आयोजन होना है तो आपको सूचना देनी होगी। लखनऊ में बड़े मंगल भंडारे की थाने में देनी होगी सूचना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, लखनऊ पुलिस.यूपी.gov.in पर आप फॉर्म भरकर भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। और भंडारे में सुरक्षा सफाई की व्यवस्था नगर निगम की जिम्मेदारी होगी। भरत सेठी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। भरत, ज्येष्ठ के महीने की शुरुआत हो चुकी है और इन मंगलवार को खास माना जाता है। बजरंग बली की विशेष पूजा अर्चना होती है और इसी कड़ी में कई जगहों पर भंडारे भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अब ये अहम कदम उठाया गया है कि अगर भंडारा करना है तो क्या लखनऊ पुलिस को पहले से उसकी सूचना देनी होगी? क्या कुछ है ये नियम? पूरी जानकारी क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर वैसे हर मंगलवार एक विशेष मंगलवार होता है, लेकिन जेठ के मंगलवार जिस महीने में पड़ते हैं वो ज्यादा ही विशेष माने जाते हैं, क्योंकि इस दिन श्री राम भगवान से हनुमान जी की पहली बार मुलाकात हुई थी। अब इस दिन तमाम जगह, लखनऊ की बात करें, हर चौराहों पर हर जगह आपको भंडारे देखने को मिलते हैं। लोग भंडारे का आयोजन करवाते हैं। लेकिन अब लखनऊ पुलिस को आपको जानकारी देनी पड़ेगी कि हमको अब भंडारे का आयोजन करवाना है। आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। लखनऊ पुलिस.यूपी.in में आपको एक फॉर्म ऑनलाइन भरना पड़ेगा, जहां पर आप जानकारी दे सकते हैं। एक ऑफलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा है। आप थाने में जाकर इसकी लिखित जानकारी भी उपलब्ध करवा सकते हैं, जिससे कि दो समस्याओं का निवारण होता है। एक तो आपको पूरी सुरक्षा मिलती है और दूसरी, जब भंडारे का आयोजन लखनऊ भर में तमाम जगहों पर होता है तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक की भी व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है। ट्रैफिक जाम होने की स्थिति पैदा हो जाती है। उस अब कड़ी में अब ट्रैफिक की स्थिति बिगड़ने नहीं दी जाएगी। अब वहां पर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात रहेंगे, लोकल पुलिस तैनात रहेगी, वहां पर सिपाही, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था ना बिगड़े। अब इस सुविधा के जब जानकारी आप देंगे तो सबसे पहले नगर निगम की भी नगर निगम की भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी कि अगर जहां भंडारा होता है वहां पर जो गंदगी फैलती है, जहां पत्थर फैलते हैं, उसकी भी साफ करने की जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। इससे अब तमाम जो सुविधाएं वो लोगों को मिलेंगी कि एक तो पूरा रिकॉर्ड पुलिस के पास रहेगा कि कहाँ कहाँ जो भंडारे का जो आयोजन है वो हो रहा है और कितना भंडारे का आयोजन किस मंगलवार को कहाँ कहाँ हुआ है। अब देखना ये होगा कि जो लोग परमिशन नहीं लेते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई पुलिस करती है। फिलहाल अब परमिशन लेने के बाद ही आपको जब अनुमति मिलेगी उसके बाद ही आप बड़े मंगल का जो आयोजन है भंडारे का वो करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भरत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो भंडारे में देखिए, सुरक्षा और सफाई की व्यवस्था नगर निगम की जिम्मेदारी होगी, लेकिन इसके लिए आपको पहले से सूचना देनी होगी। लखनऊ से खबर, ज्येष्ठ के बड़े मंगल पर भंडारे का आयोजन करना है तो इसके लिए पहले से आपको थाने में सूचना देनी होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर। लखनऊ पुलिस.यूपी.gov.in पर आप फॉर्म भर सकते हैं और सूचना दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से ही, जहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी लगातार अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें जोन 6 की, तो तंज गलियों में बन रहा है अपार्टमेंट। सूत्रों की माने तो बीसीसी कंपनी की तरफ से किया जा रहा है अवैध निर्माण। कुछ दिन पहले ही बिल्डर को विभाग की तरफ से सीलिंग की नोटिस दी जाती है ताकि बिल्डर आकर जेई से मिले, तभी तो अवैध निर्माण फल फूल सकता है, अन्यथा सभी जोनों में यही स्थिति है। बता दें कि लालबाग एलडीए कार्यालय से चंद कदमों पर बन रहा है और अवैध निर्माण, जहां एक तरफ एलडीए उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर अवर अभियंताओं ने अपने रेट को बढ़ाकर लगातार क्षेत्र में अवैध निर्माण करने में अपनी भूमिका भी निभाने में पीछे नहीं हट रहे हैं।
बरेली से खबर है जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की पत्नी का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार थी संतोष गंगवार की पत्नी। 4 बजे सिटी शमशान भूमि पर होगा अंतिम संस्कार। तो 4 बजे अंतिम संस्कार की बात सामने आई है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के संतोष गंगवार का आवास है और यहीं पर आपको बता दें कि अंतिम दर्शन के लिए सभी पहुंचेंगे। 4 बजे सिटी शमशान भूमि पर अंतिम संस्कार होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बरेली से खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की पत्नी का निधन हुआ। लंबे समय से संतोष गंगवार की पत्नी बीमार थी। तो बरेली से खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की पत्नी का निधन हुआ है। अगली खबर भी बरेली से ही सामने आई है जहां पर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए कानून गो पर शिकंजा। कानून गो इफ्तिखार को 6 साल की सुनाई गई सजा। कोर्ट ने कानून गो पर लगाया है 50,000 का जुर्माना। पट्टे की जमीन की पैमाइश के एवज में मांगी थी रिश्वत और स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट सुरेश गुप्ता ने सुनाई सजा। ट्रैप टीम ने जून 2020 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानून गो पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। ट्रैप टीम ने जून 2020 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। अहम खबर आपको बता दें, बरेली से खबर, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए कानून गो पर शिकंजा। सीतापुर से खबर है जहां प्रतिबंधित बस में लगी भीषण आग। लखनऊ से गोला जा रही प्रतिबंधित बस आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। करीब 20 से 25 यात्री बस में सवार थे। किसी तरीके से कूदकर यात्रियों ने अपनी जान बचाई है। कई घायल हो गए हैं। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची है। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। थाना व कस्बा हरगांव के मुख्य चौराहे का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। करीब 20 से 25 यात्री इस बस में सवार थे। यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है, जबकि कई यात्री घायल भी हो गए हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का